जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स, कैसे हैं मेरे फ्यूचर कैडेट्स। आई होप ऑल आर वेल। और रिकमेंडेशन तो इस बार में आपका पक्का ही है। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पीपीएनडीटी का सेशन। प्यारे बच्चों, पीपीडीटी के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अनाउंसमेंट आपको बता देता हूं कि 16 अक्टूबर से 5 डेज का एसएसबी इंटरव्यू का अपना कैंप स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको 5 डेज में एसएसबी के अंदर जाकर के जो कुछ करना है वो सब आपको फोर्स डिफेंस एकेडमी के एसएसआर्स के गाइडेंस में करने को मिलेगा। 5 दिन आप जो कुछ करोगे उसका पूरा फीडबैक आपको मिलेगा। तीनों एसएसआर्स यहां रहेंगे जो कि पूर्व में बोर्ड के मेंबर्स रहे हैं, और आपको ऑनेस्ट फीडबैक दिया जाएगा जिससे आप एसएसबी में जब जाए तो गलती ना करें। और इसकी फीस मात्र 4,000 रुपए है, जिसमें चाय नाश्ता, रहना खाना और असेसमेंट सब कुछ शामिल है। अगर आपको इस कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है तो लिंक पर क्लिक कर दीजिए जो डिस्क्रिप्शन दी है, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पीपीएनडीटी। एंड इस पीपीएनडीटी के लिए आप देख रहे हैं पिक्चर जो है ना, बड़ा रोमांटिक सा पिक्चर आपको दिख रहा है। आप इसमें कहीं भी एनुअल फंक्शन या नाच गाना कुछ भी नहीं बतला सकते, क्योंकि यहां आप देखेंगे हीरो के हाथ में कोई माइक वाइक नहीं है, एंड जो हीरोइन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटीमेसी टाइप से एक सीन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो दिख रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। और इस पिक्चर के अंदर हमें सिर्फ 2 कैरेक्टर्स ही दिख रहे हैं, इसके अलावा कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो आप स्टोरी बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तो इस स्टोरी में आप क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो डेफिनेटली ये जो है नियर रिलेशंस का ही कुछ ना कुछ है। हो सकता है ब्रदर सिस्टर हो, तो ब्रदर सिस्टर को भी फोकस में रख के आपको स्टोरी बना सकते हो। और अगर आपके दिमाग में आता है कि ये तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो रिश्ता है ना उसको सिस्टमेटिक अंजाम तक पहुंचाइए, जिससे आपको आगे चल करके बेनिफिट हो। तो आइए इस स्टोरी में हम क्या लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं? 2 हैं। एज ग्रुप इनका आप बता दीजिए आराम से 21, 22 के आसपास। अब ध्यान रखिए बच्चों, जब किसी पिक्चर में 2 अपोजिट जेंडर हो तो आपको दोनों का नाम और दोनों की एज बताना बहुत ही जरूरी है। इसलिए जरूरी क्योंकि आप इस अपोजिट जेंडर के साथ में कौन सा रिलेशन एस्टेब्लिश करोगे वो वहां पर आपकी साइकोलॉजी को डिस्क्राइब करने वाला है, एक्सप्लेन करने वाला है। तो आइए इस स्टोरी को मैंने क्या लिखा है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2, एज जो है इसका 22, इसका 21, सेक्स एक मेल है दूसरा फीमेल है, मूड दोनों का पॉजिटिव है। क्या स्टोरी हो सकती है? देखिए शानदार स्टोरी को। तो सबसे पहले तन्मय 22 एंड रोहिणी 21 स्टूडेंट्स ऑफ बीटेक फाइनल ईयर स्टडिंग इन सेम कॉलेज। तन्मय और रोहिणी जो है, एक की उम्र 22 है, एक की 21 है, सेम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं। बोथ वर गुड एट एकेडमिक्स अलॉन्ग विद द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। दोनों ही एकेडमिक्स में भी अच्छे थे और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी बेहतरीन थे, शानदार जानदार थे। दे फाइंड मेनी सिमिलर क्वालिटीज इन ईच अदर। दोनों में एक दूसरे के लिए बहुत आपस में सिमिलर क्वालिटीज कई सारी उनको दिखाई देती है। दे लाइक्ड ईच अदर एंड थॉट दैट दे कैन बी अ वेरी गुड कपल। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और सोचते हैं कि वो बहुत अच्छे कपल हो सकते हैं। ठीक है। एंड डिसाइडेड टू मैरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर कॉलेज एंड प्लेसमेंट। ध्यान में रखिएगा, प्यार कॉलेज में ही हो गया है, पर कॉलेज में शादी नहीं होना चाहिए और उस प्यार की वजह से पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। सो दे डिसाइडेड टू कंप्लीट देयर एजुकेशन एंड गेन प्लेसमेंट। तो दे फोकस्ड ऑन द स्टडीज, प्रिपेयर फॉर द कैंपस प्लेसमेंट ऑल्सो। अपनी प्रिपरेशन पर खूब फोकस करते हैं, साथ ही साथ कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं। बोथ प्लेस्ड इन गुड कंपनीज एंड कंप्लीटेड देयर डिग्री विद गुड ग्रेड। दोनों का ही अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट हो जाता है और अच्छी ग्रेड के साथ उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट क्या आ रहा है? आफ्टर दिस दे शेयर्ड देयर व्यूज विद देयर पेरेंट्स। इसके बाद अपने विचार जो है वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं। एंड मेड देम एग्री फॉर मैरिज। और अपने पेरेंट्स को शादी के लिए तैयार भी कर लेते हैं। आगे क्या हुआ भाई? बोथ फैमिलीज वर एग्रीड, सो मैरिज अरेंजमेंट्स वर मेड अकॉर्डिंग टू देयर कंफर्ट। दोनों ही परिवार राजी हो गए हैं, तो इसलिए जो मैरिज प्रोग्राम है वो दोनों फैमिलीज के कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। मैरिज वाज सेलिब्रेटेड। मैरिज जो है शानदार तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। फैमिलीज ब्लेस देम। दोनों ही फैमिलीज दोनों को ब्लेस करती, क्योंकि दोनों ही सक्सेसफुल है। ध्यान रखिएगा, सफलता के बाद आपके 1000 फॉलोअर्स हो सकते हैं, और सफलता से पहले अगर आपने कुछ कांड किया तो बहुत गड़बड़ है, आपको बहुत पछताना पड़ेगा। बोथ आर एंजॉइंग देयर हैप्पी लाइफ विद द वर्क ऑफ देयर चॉइस। ध्यान से समझिए, अब क्या कर रहे हैं? दोनों ही अपनी मैरिज लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बोथ आर हैप्पी, अपनी शादीशुदा जिंदगी से भी और अपनी चॉइस के काम से भी। तो आपने इस स्टोरी को परसीव किया, अच्छे अंजाम तक पहुंचाया, और डेफिनेटली जो कुछ आप एक्सप्लेन करना चाहते थे आपकी इस स्टोरी में सब कुछ आ गया। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, फोर्स डिफेंस एकेडमी के एसएसबी इंटरव्यू प्रोग्राम का जो एप्लीकेशन है एसएसबी वर्ल्ड, वो प्ले स्टोर पर आ गया है। जल्द ही उस पर
तमाम वीडियोस एंड आपके प्रैक्टिस के लिए चीजें अपलोड हो जाएगी, तो उसको आप डाउनलोड कर ले। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें ताकि अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। एसएसबी इंटरव्यू का 2 अक्टूबर वाला बैच फुल हो चुका है। अब नया जो बैच है वो 16 अक्टूबर से ही स्टार्ट होगा। बैच प्लस कैंप होगा। अगर बैच आप लेना चाहते हैं, पूरे बैच का फीस सिर्फ 10,000 है, और अगर आप कैंप लेना चाहते हैं तो कैंप का 5 डेज का जो फीस है वो सिर्फ 4,000 है, जिसमें रिटायर्ड एसएसएस कर्नल मनोज बर्मन सर, कैप्टन सतीश यादव सर, कमांडर विकास यादव सर, कर्नल रवि मुखर्जी, इन लोगों में से 3 एक्सपीरियंस एसेसर्स आपके साथ में रहेंगे, जो आपका पूरा असेसमेंट करके आपका फीडबैक आपके हाथ में देंगे। पिछले कैंप्स के बहुत ही शानदार रिजल्ट्स रहे, तो यू शुड नॉट मिस दिस कैंप, और जल्द ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।